हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि लैंग्वेज कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें अपनी लैंग्वेज एक्सपेक्टेशंस कैसे रखनी चाहिए। तो आज हम 3 पॉइंटर्स मेन बताएंगे कि आपको कैसे क्या अपने पॉइंटर्स रखने हैं इंटरव्यू के दौरान। मेजरली सैलरी एक्सपेक्टेशन के रिलेटेड बहुत से कैंडिडेट्स को कंफ्यूजन रहता है कि मतलब अपना पॉइंट किस हिसाब से कैसे क्लियर करें या किस हिसाब से अपने आप को उस पोजीशन पे या सैलरी डिस्कशन के टाइम पे कैसे अपने आप को लाइक वो पॉइंट आउट करें या क्वेश्चन करें, किस हिसाब से अपना पॉइंट रखें। मेजरली बहुत से कैंडिडेट्स बहुत सारे मिस्टेक कर देते हैं कि जैसे स्ट्रेट ऑन द पॉइंट एचआर के सामने ऐसे बोल देना कि आपको जो सही लगे वो आप बता दो। सो ये सारी चीजें होती हैं क्योंकि कई कैंडिडेट्स होते हैं जो कि किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। अगर सामने से एचआर उनसे क्वेश्चन करती है कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या है, व्हाट्स योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस, राइट। सो मेनली क्या होता है कि कैंडिडेट सेम आंसर करता है कि आप जो ऑफर करते हैं वो मैं उसमें सुटेबल नहीं हूँ। तो कहीं ना कहीं चीजें ये रहती है कि अगर आप ये आंसर कर रहे हो तो फर्स्टली कि आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर सामने वाले को डाउट होगा कि क्या आपको नहीं पता है, आपकी स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है कि आपको क्या सैलरी। हेलो एवरीवन, कुछ ग्लिच हो गए थे सो मैं हेलो एवरीवन, सो कुछ ग्लिच हो गए थे। सो हाँ, जैसे कि हम बात कर रहे थे सैलरी एक्सपेक्टेशंस। जब आपसे पूछी जाती है कि व्हाट्स योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस, सो कैंडिडेट क्या होता है कि कई बार शाइनेस की वजह से या फिर हेजिटेशन की वजह से एक ही आंसर करता है कि जो आप ऑफर करोगे मैं उसमें कंफर्टेबल रहूंगा। तो चीजें यहाँ आती हैं कि सामने वाले एचआर को लगेगा फर्स्टली कि शायद हो सकता है कि आपको अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है, आपकी स्किल्स के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपको क्या सैलरी मिलनी चाहिए, राइट। सो दूसरा आता है आंसर कैंडिडेट का अकॉर्डिंग टू मार्केट स्टैंडर्ड, अकॉर्डिंग टू कंपनी नॉर्म्स, राइट। सो यहाँ पे चीजें ये होती हैं कि आपको स्पेसिफिक चीजें पता होनी चाहिए। मार्केट में तो ऐसा नहीं है ना, मार्केट में सिर्फ कंपनी है, मार्केट में तो सब्जी वगैरह भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है। सो आपको एक सिंपली आंसर देना चाहिए कि आपकी जो स्टैंडर्ड है, आपके जो स्किल्स है, आप जिस भी कंपनी में जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको प्रोफाइल, जिस भी रोल्स के लिए आप जा रहे हैं वो प्रोफाइल आपको प्रॉपर देखनी है कि सामने कंपनी सामने से क्या सैलरी आपको ऑफर कर रही है, राइट। अगर आप एज एन फ्रेशर जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको अगर आंसर करना है आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस का, तो आपको एक रेंज के अंदर सैलरी एक्सपेक्टेशंस बतानी है। लाइक अगर कोई फ्रेशर है तो 15 to 17,000 के बीच में आपको बताना रहेगा। ये नहीं कि 15,000 10,000, ये चीजें नहीं करनी है। सो आगे का दरवान से करेंगे कंटिन्यू। एंड एक और इन जनरल मिस्टेक आती है जैसे कि लाइक बहुत से कैंडिडेट्स रहते हैं कि जिनका ये बता देते हैं वो जैसे कि एक्सपेक्टेड आप हमें कितना प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट तो था ही सही कि मतलब जैसे जो आप सैलरी दे दे उसके रिलेटेड फर्स्ट वो था। एंड सेकेंड ये रहता है कि आप कितना मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं मैं सैलरी लूँ उससे रिलेटेड। तो ये भी गलत रहता है कि हमें ऐसा नहीं बोलना है कि आप कितना एक्सपेक्टेड हमें दे सकते हैं, क्योंकि ये भी एक बड़ी मिस्टेक रहती है आपके। तो इसमें भी इन जनरल मिस्टेक कर देते हैं बहुत से कैंडिडेट्स की मतलब एचआर को ही आप बोल देते हैं आप कितना एक्सपेक्टेड हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमें ये सारी मिस्टेक्स नहीं करनी है, ये सारी मिस्टेक्स हमें अवॉइड करनी है। रादर देन हम ये ट्राई कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना जो करंट सैलरी है, अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो हम अपना जो करंट सैलरी है, करंट सीटीसी है, उसके थ्रू आप पहले वो एनालाइज करिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका अगर करंट सीटीसी 18,000 है या 20,000 है तो आप उसको एनालाइज करिए कि ओके मेरा करंट सीटीसी इतना अमाउंट का है तो मैं इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। सेकेंड रहेगा आपका एक्सपीरियंस। आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपको प्रॉपर चेक करना है कि अगर आप किसी भी फील्ड के लिए, किसी भी डोमेन के लिए आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने, तो आपको वो चीज प्रॉपर देखनी है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, कि आपका जो लाइक फॉर एग्जांपल जिस भी क्राइटेरिया में आप पहुंचे हैं या जिस भी क्राइटेरिया के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उसके लिए जो एक्सपीरियंस सेट होना चाहिए वो आपका मेट है या नहीं है, उतना आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है, वो आपको प्रॉपर देखना पड़ेगा। एंड थर्ड पॉइंट ये रहेगा आपका स्किल सेट। जैसे जो स्किल्स रिक्वायर्ड है उस जॉब प्रोफाइल के लिए, वो सारी स्किल्स आपके पास हैं या आप कहीं पे भी उन स्किल्स में लैकिंग कर रहे हैं, वो भी आपको मतलब प्रॉपर रहना चाहिए। आप भी उनसे अपडेटेड रहने चाहिए कि ओके अगर किसी सेल्स की प्रोफाइल के लिए आप जा रहे हैं तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि सेल्स में आपका क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड रहेंगी। अगर आप एचआर की प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं तो आपको उसके रिलेटेड भी नॉलेज होना चाहिए कि आपको किस किस मतलब क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड रहेंगी। अगर आप किसी भी डोमेन के लिए जा रहे हैं, बैक ऑफिस के लिए, डेटा एंट्री के लिए या कोई भी डोमेन के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उसकी जो स्किल्स रहती हैं वो आपको मेजरली चेक करना चाहिए कि आप उस क्राइटेरिया में फिट होते हैं या नहीं होते हैं। ओके तो गाइस फोर्थ पॉइंट जो है लाइक वो ऐसा रहता है जैसे आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। हर एक जॉब प्रोफाइल के लिए, कोई भी आप डोमेन में जाएं, हर एक जॉब प्रोफाइल के लिए डिफरेंट डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन रहती हैं।
आपको अगर किसी भी इंटरव्यू में आप अपेयर कर रहे हैं तो इतना आपको नॉलेज होना चाहिए कि अगर आपने किसी भी एक प्रोफाइल के लिए आपने अप्लाई किया है, आप उस प्रोफाइल के लिए अपेयर कर रहे हैं, तो उसकी क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपको उन सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज से अवेयर रहना है, उन सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक बार रीड कर लेना है। ये चीज आपको हेल्प आउट करता है आपके इंटरव्यू प्रोसेस के थ्रू। अगर एचआर राउंड में या नेक्स्ट मैनेजरियल राउंड में आपसे कुछ भी क्रॉस क्वेश्चन किए जाते हैं तो आप उस टाइम ब्लैंक आउट नहीं होते हैं कंप्लीट। लाइक जैसे बहुत से कैंडिडेट्स होते हैं, अगर कुछ भी प्रोफाइल के रिलेटेड पूछा जाता है तो वो कंप्लीट ब्लैक आउट हो जाता है, वहां पे एकदम पॉज आ जाता है इंटरव्यू में। वो भी आपके इंटरव्यू में आपकी प्रोफाइल के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ देता है। तो इसीलिए आप प्रॉपर जो रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जॉब प्रोफाइल की, वो आप प्रॉपर स्टडी करके जाएं एंड उसके रिलेटेड आप प्रॉपर सारी चीजें एक बार देख के जाएं। एंड लास्ट पॉइंट है लोकेशन एंड इंडस्ट्री। आप किस लोकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं एंड किस इंडस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। कि फॉर एग्जांपल अगर आपने जैसे कोई भी इंडस्ट्री, जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आप कहीं पे आपने अप्लाई किया है, तो वहाँ के हिसाब से आपको प्रॉपर उस इंडस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए कि ओके मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या प्रोसेस रहती हैं, क्या क्या सारी चीजें रहती हैं, आपको सारी प्रॉपर उसके रिगार्डिंग नॉलेज होनी चाहिए। एंड आप जिस प्रॉपर लोकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ के हिसाब से आपका जो बजट रहता है, आपको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस लगेगा, ट्रैवलिंग अलाउंस रहेगा, सारी चीजें रहेंगी, उसके रिलेटेड भी आपको प्रॉपर एक बजट माइंडसेट रहना चाहिए। यही सारी चीजें बेसिक रहती हैं सैलरी एक्सपेक्टेशन अपनी क्लियर करने के लिए। बेसिक आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो करंट सैलरी है वो आपको पता होना चाहिए, करंट सीटीसी के रिलेटेड आपको कंपेयर करना है। सेकंड, आपका जो एक्सपीरियंस है, आप अगर आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर के रिलेटेड आपको जो प्रॉपर मार्केट रिसर्च करनी है कि क्या लाइक कंपनी के एंड से एंड क्या बेसिक पैकेज वो लोग प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड, अगर आप एक्सपीरियंस है तो उसमें एक्सपीरियंस लाइक आपके पास सेम बैकग्राउंड के रिलेटेड कितना एक्सपीरियंस है, अगर आप उस क्राइटेरिया में फिट होते हैं तो ही आप उस हिसाब से अपना जो सैलरी एक्सपेक्टेशन है वो कीप अप करिएगा। एंड थर्ड रहेगा आपकी स्किल्स, जो कंप्लीट आपकी स्किल रहती है, आप प्रॉपर उस स्किल सेट में फिट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, कहीं कोई स्किल लैकिंग तो नहीं है, ये आपको प्रॉपर होनी चाहिए। फोर्थ रहता है आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपको सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर होनी चाहिए, सभी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप प्रॉपर कैरी कर सकें एंड आप उस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए प्रॉपर लाइबल रहें, उसके रिलेटेड भी आपको एक चीज रहनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, लोकेशन एंड इंडस्ट्री। इसके रिलेटेड भी आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि आप किस इंडस्ट्री के रिगार्डिंग जा रहे हैं इंटरव्यू देने। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। हेलो एवरीवन। सो जैसे कि अभी धर्मांशी मैम ने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, राइट। सो एचआर आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछती है इंटरव्यू के टाइम पे, बट एक क्वेश्चन होता है जिसका आंसर मोस्टली कैंडिडेट नहीं दे पाते हैं ठीक तरीके से। जैसे कि अगर एचआर ने आपसे बोला है व्हाट्स योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस, आपकी सैलरी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप, राइट। तो मोस्टली कैंडिडेट का रिप्लाई होता है जो आप ऑफर करते हैं या फिर अकॉर्डिंग टू मार्केट स्टैंडर्ड। सो गाइज, अगर आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने गए हैं, सो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि आप जो भी आंसर करें एक प्रोफेशनल वे में करें। अगर आप एचआर से ही सैलरी पूछ रहे हैं कि आप सैलरी बताइए कि आप क्या ऑफर करेंगे मुझे, तो कहीं ना कहीं ये आपको नहीं पता है क्या कि आपकी वर्थ क्या है, या फिर आपको अपनी स्किल्स पे भरोसा नहीं, राइट। सो अगर सामने से ही क्वेश्चन आता है व्हाट्स योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस, सो आपको ये बोलना है कि आपको एक रेंज बतानी है नॉर्मली, कि आपको इस रेंज से इस रेंज तक जो भी सैलरी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको बताना है। लाइक अगर मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो आप ये बोल सकते हो कि मेरी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो 15 to 17,000 के अंदर है, राइट। तो यहाँ पे चीज़ें ये रहेंगी, अगर आपको कंपनी 15,000 ऑफर कर रही है सैलरी, सो 15 भी आपको मिल जाएगी, एंड अगर आपको कंपनी ज़्यादा सैलरी ऑफर कर रही होगी सो वो आपको मिल जाएगी। अगर आप एक तरीके से सामने वाले जो भी एचआर हैं जो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर मान लो कंपनी 15,000 आपको ऑफर करने वाली है, आप बोल देते हैं 10,000, तो कहीं ना कहीं चीज़ें ये होंगी कि आपकी वो अपॉर्चुनिटी, आपकी वो सैलरी आपके हाथ से निकल जाएगी। और अगर आप बोलते हैं 40,000, सो जाहिर सी बात है कि एचआर आपको वहीं रिजेक्ट कर देगी कि आप अकॉर्डिंग टू जो कंपनी के एक्सपेक्टेशन से, जो कंपनी का स्टैंडर्ड है उससे हाई आप सैलरी मांग रहे हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो आपको नॉर्मल एक आंसर देना है कि आपका एक जो सो गाइस, जैसा कि आपको भी धर्मांशी ने बताया एंड सिमरन ने भी क्लियर किया है कि मतलब अगर कोई भी कैंडिडेट है सैलरी एक्सपेक्टेशन कर रहा है तो उसे क्या क्या मेन जो पॉइंटर्स हैं वो ध्यान रखने चाहिए। सो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, बस मैं 2-3 पॉइंटर्स ऐसे हैं जो कैंडिडेट्स को ज़्यादा ध्यान रखने चाहिए। पहला ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो कंपनी में आते हैं एंड अपनी सैलरी एक्सपेक्टेशन वो इस वजह से नहीं बता पाते हैं कि सपोज फॉर एग्जाम्पल
अगर उनकी एक्सपेक्टेशन है 40,000, तो कभी कभी वो ऐसा अपने माइंड में सोच लेते हैं कि इफ़ इन केस कंपनी के पास बजट नहीं हुआ तो वो मेरा सिलेक्शन नहीं लेंगे, ठीक है ना। और कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी को ऐसा लगता है कि अगर वो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा करेगा तो कंपनी उसे हायर नहीं करेगी, बट ऐसा नहीं है। अगर आप दोनों पॉइंटर से सोच रहे हो कि आप सैलरी एक्सपेक्टेशन करोगे तो आपको कंपनी रिजेक्ट कर देगी या कंपनी के पास बजट नहीं है। सेकेंड पॉइंट ये कि कंपनी सिर्फ आपका एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही आपको हायर करती है एंड आपकी सैलरी आपको ऑफर करती है। तो आपको ये सारी चीज़ें, क्या आप हम्बल कर रही हैं। तो गाइस देखो, आपको कभी भी अगर आप कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं ना, तो आपको अपनी एक्सपेक्टेशन रखनी है। जरूरी नहीं होता है कि अगर आप सैलरी एक्सपेक्टेशन कर रहे हो तो कंपनी आपको हायर नहीं करेगी। कंपनी कभी भी आपके सैलरी बेस पर हायर नहीं करती है, आपकी स्किल्स पर हायर करती है। तो आपको वो चीज़ें ध्यान रखनी। सबसे बड़ी मिस्टेक जो कैंडिडेट करते हैं वो एक्सपेक्टेशन ही नहीं बताते। उनको लगता है अगर मैं एक्सपेक्टेशन नहीं बताऊंगा तो कंपनी मुझे हायर कर लेगी, बट ऐसा नहीं है। कभी कभी हो सकता है कि वो आपके लिए प्लस पॉइंट बन जाए। ओके।